हाँ जी, होमवर्क क्या था? सर एनसीईआरटी 12.1 एक्सेस। एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, चलिए बोलिए। डाउट है तो पूछिए, अभी ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग, चलो ज्वाइन करिए। 9 वाला 12 पॉइंट क्या था बेटा? 12.1 12.1 कौन सा करना है बोलो? तो 9 नाइन्थ क्वेश्चन। z इज इक्वल टू -x प्लस 2y। क्या दिक्कत है इसमें? नहीं बन रहा? बोलो बोलो। हाँ सर, क्या नहीं बन रहा है? बाउंडेड रीजन आ रहा है तो फिर अनबाउंडेड आ गया। अच्छा, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, और तो ये आ गया 5,0, और ये है बेटा 0,5 x प्लस 2y, तो 0, दिस इज 6,0 एंड दिस इज 0,3, है ना? यस तो सर। इसके बाहर x 3 से बड़ा होना चाहिए। ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया है? सर 4,1। 4,1। ओके, x जो है 3 से बड़ा होना चाहिए, x 3 से बड़ा होना चाहिए और y 0 से बड़ा, तो ये रीजन आ रहा है दोस्त, है ना? हाँ सर। अरे बोलोगे? यस सर। ठीक है, रीजन तो अनबाउंडेड है, अपने को कोई दिक्कत नहीं। अपने पास कॉर्नर पॉइंट्स कितने आए? 3 3 पॉइंट्स आए, बताओ क्या क्या आए हैं? 3,2, 4,1 और 6,0। 3,2, 4,1 और 6,0, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 3,2 पे क्या आई है? 1। 1। 4,1 पे -2 6,0 पे 6,0 पे -6 -6 है। सबका ऐसे ही आ रहा है कि मैंने गलती करी है? सर नहीं, ऐसे ही आता है मेरा। तो बोल रहा है ना कि अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। नहीं तो फिर कैसे करेंगे अपन? तो इसका मिनिमा निकालना है ना अपने को। हाँ तो सर। इसका तो मिनिमा सर के लिए क्या मैक्सिमाइज निकालना है, मैक्सिमाइज करना है। अच्छा 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 अच्छा, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना 1, क्या दिक्कत है बताओ? अच्छा, चेक करना पड़ेगा फिर तो चेक करना पड़ेगा ना क्या चीज? -x प्लस 2y ग्रेटर देन 1 बनाना पड़ेगा। हाँ, तो इसका देखते हैं, y को 0, x इज -1, है ना? और x इज 0, y इज हाफ, 1/2 है ना? और क्या करना है अपन को? -1 ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली इस लाइन का कौन सा पोर्शन चाहिए? इस लाइन का कौन सा पोर्शन आएगा? हेलो, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन ना? तो क्या हुआ, दोनों में इंटरसेक्शन आ रहा है क्या, फिजिबल रीजन और इसके में? हाँ सर। तो क्या कहेंगे? नहीं है। मैक्सिमा नहीं। मैक्सिमम मैक्सिमा नहीं। नो सर। नहीं है। क्लियर है क्या? हाँ सर। भाई सबसे पूछ रहा हूं मैं, सबको क्लियर है? अच्छे से बता दो एक बार में। क्लियर है? बहुत सिंपल टॉपिक है। हाँ इतना सर, क्लियर है सभी क्लियर को? है। बोलिए। एनीबॉडी एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी फ्रैंकली, और डिस्कस और हो गया और करे इसमें। क्लियर है? क्वेश्चन सर बाकी सारे हो गए? क्वेश्चन नंबर 6 में हाँ बोल, हाँ बोल, क्या है? सर मेरे को उधर दो वैल्यूज चाहिए, लेकिन उधर बोल रहा है कि शो दैट मोर देन 2 वैल्यूज। हाँ हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है? तेरे मिनिमम 2 वैल्यू पे आ गए, तो क्या दिक्कत क्या है? सर लेकिन वो 2 से ज्यादा वैल्यूज बोल रहा है और मेरे को सिर्फ 2 वैल्यूज आ रही है। हाँ, उसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था ग्रुप पे, किसी ने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, चलो बताओ वो क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो जरा तो सुनो। एक स्टेटमेंट, अरे यार ये तो पेन का इंक तुरंत खत्म। एक स्टेटमेंट ये था, इफ मैक्सिमा और मिनिमा
ध्यान देना, इफ मैक्स और मिन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन occur at 2 points, then at all points joining segment AB max और min occurs। चमका क्या क्या कह रहा हूं कि अगर आपको ए और बी पे मान लो मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है, अगर आपको ए एंड बी पे मैक्सिमा आ रहा है, देन व्हाट कैन यू से कि ए बी को जो ज्वाइन करती हुई लाइन है उस पे उसके हर पॉइंट पे, अरे हेलो आवाज आ रही है क्या? हाँ, तो उसका प्रूफ करता हूं मैं इस चीज का, वही आपको ग्रुप पे भेजा था मैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा मान लिया मैंने ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, 2 पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2, इसको ए पकड़ा इसको बी पकड़ा, लेट देम बिलोंग टू आर, आर मतलब फिजिबल रीजन। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अरे हेलो, लेट से कि दोनों पॉइंट पे मैक्सिमा है तो क्या होगा m, दोनों पॉइंट पे मैक्सिमा है तो क्या होगा m, बोलो हाँ ना। मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि x1 y1 और x2 y2 पे तो मैक्सिमा हो गया, मैं क्या बोला कि इस लाइन पे हर पॉइंट पे क्या मिलेगा अपन को, अभी अपन को हर पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, ऐसा ही है। तो मैं इस पे एक जनरल पॉइंट लिया x3 y3, मैं एक जनरल पॉइंट लिया x3 y3, बोलो यहां तक क्लियर है अपन को? हाँ सर। हाँ सर। मैं इस लाइन की इक्वेशन माना lx प्लस my इक्वल टू 1, तो क्या क्या लाई करेगा इस पे, lx1 प्लस my1 इक्वल टू 1, lx2 प्लस बोलो रे my2 इक्वल टू 1, LX3 plus MY3 is equal to 1. बट एनीवे इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप सेम है ना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, बोलो बेटा, y3 माइनस y1 minus y1 by x3 minus x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 बाई y2 by x3 minus x2. x3 minus x2. यहां तक क्लियर है? मैं आपसे क्या बोला कि आप मेरे को ax3 प्लस by3 की वैल्यू निकाल के दिखाओ, यही था ना मेरा क्वेश्चन। तो इन दोनों को माइनस कर दिया मैं, इन दोनों इक्वेशन को माइनस किया मैं, तो क्या मिलेगा मेरे को, ax1 माइनस by1 प्लस बोलो by1 माइनस by2 इक्वल टू 0, तो माइनस a बाई बी इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। हाँ सर। अरे क्लियर है इतना? हाँ Yes, सर। sir. यार मैं ना वापस से कैसे जोड़ूंगा इसको, ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? अब y1 माइनस y2 किसके बराबर है, y3 माइनस y1 बाई x3 माइनस x1 के बराबर है ना बेटा। तो वापस से अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल रहा है बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलता है, बोलो रे, क्या मिला, b इंटू y3 माइनस y1 प्लस a इंटू x3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? x1 0. तो अभी क्या आ गया, by3 Yes, sir. प्लस ax3 इज इक्वल टू by1 प्लस ax1, और इसकी वैल्यू कितनी है, m है ना, चमका। तो अगर मैक्सिमा और मिनिमा कोई दो कॉर्नर पॉइंट्स पे हो रहा है, अगर मान लो मैक्सिमा दो कॉर्नर पॉइंट्स पे हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उस लाइन पे लाई करते हुए हर पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। ये चमका के इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड थ्योरम। Yes, sir. एवरीबॉडी यहां तक क्लियर है? यस सर। आपने अभी हाँ, लास्ट sir. टाइम क्या बोले, एक बार रिपीट करो। अरे मैं ये बोला कि अगर एक सिस्टम में अपन को ये मिला, अपन को इस पे और इस पे, मान लो इस पे और इस पे मैक्सिमा मिला अपन को, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमने प्रूफ कर दिया
कि अब इस पे ज्वाइनिंग हर पॉइंट पे जो है ना क्या मिलेगा अपन को, मैक्सिमा मिलेगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर थोड़ा साइड हो हाँ यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सर हमें उसी लाइन पे सेगमेंट के बाहर मैक्सिमा मिलेगा। उसी लाइन पे फिजिबल रीजन के बाहर? हाँ सर। नहीं, फिजिबल देखो अब हुआ ये है कि फिजिबल रीजन के बाहर जो पॉइंट्स होंगे उसको कभी भी सॉल्यूशन में काउंट नहीं करते हैं, बट एल्जेब्रिकली क्या आया है, उस लाइन पे लाई करते हुए सारे पॉइंट्स पे मैक्सिमा मिनिमा है। ठीक है, तो वहां पे मान लो कि चलो ऐसा हो गया, ठीक है, कि आपका ये आया है, फाइन, लेट्स मी मेक फिगर, और आप रीजन जो है ना, लेट्स से वैसा फिगर कैसे बनूंगा, दैट इज अ प्रॉब्लम। हाँ, आई डोंट नो ऐसा होगा कि नहीं होगा, बट चलो मान लेते हैं ऐसा रीजन बन गया फिजिबल का, मान लेते हैं। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली इस पूरे पे वैल्यू कांस्टेंट, बट नेम द वैल्यू Sir, ऑफ lag हो एक्स रहा है। कोऑर्डिनेट्स या वाई कोऑर्डिनेट्स। सर वीडियो सर वीडियो लैग हो रहा है।
2 मिनट समय दो यार। प्रॉब्लम हो गई है, जूम पे ही होती है, आईपैड पे होती है भाई, कभी नहीं होती है। अभी भी लाइव हो रहा है क्या वीडियो? क्या No, दिखा रहा है sir. सिग्नल? डिवाइड हो गया सर। वाइट हो गया, हाँ तो बीच बीच में वो पैकेट टूट रहा है शायद, पता नहीं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपसे कहा गया ना, तो मान लेते चलो यहाँ पे 0.1 कमा मान लो 6,1 है, यहाँ पे 0.5,3 है, ऐसी एब्सर्ड लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 10,1, ऑब्वियसली ध्यान में देना मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, 9,2 ऐसे पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने क्या प्रूफ किया, इन चारों पॉइंट पे ax प्लस by की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। बट अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछा तो किन पॉइंट्स पे इसका मैक्सिमा हो रहा है, तो आप फिजिबल रीजन के बाहर के पॉइंट्स को नहीं बोलते हो, क्यों? क्योंकि फिजिबल रीजन के बाहर के पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इनफिजिबल सॉल्यूशन। और अंदर के पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? फिजिबल सॉल्यूशन। इतना ध्यान है क्या? Solution. Yes, sir. यस सर। Yes, ठीक sir. है, अरे यहां तक क्लियर है सबको ना? अब मुझे एक चीज बताओ, वर्ड Yes. प्रॉब्लम्स मैं एक करा के दिखा दूं कि करोगे डायरेक्टली, खुद से करोगे? कैसे करोगे? खुद से करेंगे, इंग्लिश तो आती है ना, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इंग्लिश। चलो एक करके दिखा देते हैं। तो लंबे होते हैं, कोई छोटा है क्या? कोई छोटा सा क्वेश्चन होता तो काम हो जाता यार, ये सारे लंबे लंबे होते हैं, बहुत लंबे लंबे। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखो। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स, a cooperative society of farmers, a cooperative society of farmers has 50 hectares of land. A cooperative society of farmers has 50 hectares of land to grow two crops X and Y. So two crops wheat and rice. 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, क्या ये क्या बोला? भाई cooperative society of farmers has 50 hectares of land to grow two crops wheat and rice. लिख लिए? Yes, हाँ sir. सर Profit on wheat per hectare, profit on wheat per hectare is 10,500. Profit on wheat per hectare is 10,500, and profit on rice is 9,000 per hectare. यहां तक क्लियर है? सर राइस पे कितना है? 9,000। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। To control the pesticides, to control the pests, to control the pests, a liquid herbicide has to be used for wheat and rice. To control pests, a liquid herbicide has to be used for crops wheat and rice at rate 20 liter and 10 liter per hectare. सर एट रेट 20 लीटर At Has rate to be 20 used. liter. To control pests, a liquid herbicide has to be used for the crops wheat and rice at the rate of 20 liter and 10 liter per hectare. यहां तक क्लियर है?
हाँ सर. Further, not more than 800 liter of herbicide should be used. Further, no more than 800 liters of herbicide should be used. ठीक है. Yes sir. How much land should be allotted to each crop so as to maximize the total profit? Class में बगना बना. क्या बने इक्वेशंस? Sir, X एक plus y 10 less than equal to 50, 2x X plus क्या y है? less than equal to 80. भाई x क्या है, y क्या है, बोलेगा? sir X wheat और Y rice. क्या x wheat, x kg Sir, x X kg is wheat. land allotted to wheat, Land and Y कितना is the लैंड? x land मीटर. क्या 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 चीज? x मीटर X स्क्वायर x. hectares. हाँ, तो पूरा बोलना भाई. लैंड allotted to wheat, x हेक्टेयर. लैंड allotted, इसमें करने मार्क्स नहीं कटता है. यूनिट ना लिखो मार्क्स कट जाता है. अब बताओ. हाँ, अब Sir, एक तो टोटल प्रॉफिट कितना 10,000. होगा बोलो? टोटल प्रॉफिट 20x कितना plus होगा? 10x less than equal to 80. प्रॉफिट रे, प्रॉफिट कितना होगा? 10,500x 10,500x plus plus 9,000 y. 9,000 y. अब कंस्टेंट्स क्या है? X plus y less than equal to 50, 250. x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, 20x plus 10y less than equal to 800. क्या क्या क्या? 20x plus 10y less than equal to 800.
सर इसको 2x प्लस वाई 8000 लेस देन इक्वल टू 80 लिख सकते हैं क्या? हाँ और क्या, अबे उसमें क्या है बे, जीरो तो अपने घर का होता है, काट सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो अभी बताओ आंसर। दिस इज द रियल लाइफ प्रॉब्लम, दिस इज द रियल लाइफ प्रॉब्लम। हाँ बोलो, सॉल्व करो, बताओ आंसर। 30 and 20. अबे आंसर बेटा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू बताते हैं ना। सब हाँ 495000. 495 000 आएगा। 000 रुपीज इज प्रॉफिट एट, अब बोलो क्या बोले, एट x इज इक्वल टू 30, 30 हेक्टेयर 20 एंड 20 हेक्टेयर। ये बात चमकी क्या, किसी को सॉल्यूशन करना है क्या, कि हो गया ना? Yes, sir. अरे सबका हुआ है ना, नहीं हुआ है? दो मिनट टाइम दे दूं क्या, सबका हो गया ना, करना है बताओ। हेलो, हो गया, 2 मिनट टाइम। 2 मिनट टाइम ले लो। हाँ सर, हो गया। अरे सभी का हो गया ना? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। जिसको डाउट है पूछ लो, क्लियर है? ठीक है, रब करें इसको। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना हो जाता है खत्म। मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क,
12.2 और 12 पॉइंट मिसलेनियस एनसीईआरटी का. ऑल्सो यू नीड टू सॉल्व दी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स फ्रॉम एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उनको अपने नोट्स में कॉपी करके उनको सॉल्व करो. अरे ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सॉल्व्ड एग्जांपल्स है एनसीईआरटी में डाइट प्रॉब्लम, लोकेशन प्रॉब्लम मैंने करा दिया, बस कहानियां हैं, नाम है, कुछ रखा नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, वापस से एक डाइट प्रॉब्लम है, वापस से मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है. तो वो भी ऐसे ही कर रहे हैं ना? हाँ वो सारे वैसे ही करने हैं, क्यों लिख रहा हूं मैं फालतू का. वो सारे सॉल्व एग्जांपल हैं, उसको देखो. 12.1, 12.2 और Yes, sir. 12 पॉइंट मिसलेनियस, इसको खत्म करो. ठीक है. कि एक और करा दूं क्वेश्चन क्या इसमें? क्या खुद से करो तो ज्यादा सीखोगे ना, क्या ही फायदा है ना. क्या करूं? चलो एक और क्वेश्चन लिख लो. देयर आर टू फैक्ट्रीज located at one place P and other place Q. सर एक बार वापस रिपीट कीजिए. भाई देखो ऐसा है, ठीक है, एक कर लेना, खुद से कर लो और फिर डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. Yes, sir. थोड़ा सा मतलब लंबा क्वेश्चन पड़ जाता है, इसलिए मैं लिखने का मन नहीं कर रहा है. ठीक है, तो मैं कर ले, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, कर लेते हैं. दो फैक्ट्री है, एक P पे है एक Q पे है. ठीक है. फ्रॉम दीज लोकेशंस a certain commodity is to be delivered at 3 depots. यहां से कोई सामान ए बी सी पहुंचाना है, क्यू से भी सामान ए बी सी पे पहुंचाना है. ठीक है. यहां तक क्लियर है? हाँ सर. यहां पर जो वीकली प्रोडक्शन है, पी पे जो वीकली प्रोडक्शन है वो है 8 यूनिट्स पर वीक, और क्यू पे जो वीकली प्रोडक्शन है वो है 6 यूनिट्स पर वीक. क्या क्वेश्चन यहां तक क्लियर है? Yes. अरे बोलो भाई, यहां तक क्लियर है क्या? पी पे 8 है और क्यू पे 6 है. बोलो. Yes. अभी ए पे जो वीकली रिक्वायरमेंट है, ए पे जो वीकली रिक्वायरमेंट है वो है 5 यूनिट्स. ए पे जो वीकली रिक्वायरमेंट है ए बी सी की वीकली रिक्वायरमेंट, अरे होता है ना कि इस वाले शोरूम में इतनी गाड़ी चाहिए आज बेचने के लिए, समझ रहे हो? तो ए पे 5 है, बी पे 5 है और सी पे 4 है. यहां तक क्लियर है? अरे बोलो. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. ठीक है. अभी पी से सामान को ए पे पहुंचाने का जो ट्रक का कॉस्ट है वो 160 रुपीज है, बी पे 100 रुपीज है, सी पे 150 है, यहाँ पे 100, 120 और 100. आपको समझा क्या है ये चीज? हाँ सर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी यूनिट्स फ्रॉम ईच डेपो, फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपो such that transport cost least. चमका क्या क्वेश्चन? सर थोड़ा साइड. क्वेश्चन क्लियर है क्या? इसको पहले सॉल्व करने पर इसका फिगर बना सकते हो, एक कंबाइंड फिगर बना सकते हो, कैसे हो रहा होगा.
ये P रहा, ये Q रहा। क्यों बनाया मैंने ऐसे, बताओ तो क्या फायदा होगा इससे? बोलो। तो दोनों इससे कुछ फैक्टर्स फायदा होगा ना? पे तीनों पे जाते हैं। अगर इसको x मान लिया और इसको y मान लिया तो बताओ यहाँ कितना आएगा? 8 माइनस एक्स प्लस वाई। 8 माइनस एक्स माइनस वाई, है ना? हाँ और a पे कितना पहुंचना चाहिए हर वीक में? 5 यूनिट्स। तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 minus माइनस x. एक्स। समझ में आया क्यों ऐसे कर रहे हैं? यहाँ पे क्या आएगा? 5 minus x. 5 माइनस वाई। और यहाँ पे 4 minus 8 plus x plus y. x प्लस वाई माइनस 4। ये पूरा फिगर क्लियर है क्या? Yes, sir. P से A में कितना है पैसा? पैसा पैसा 150. Q से A में कितना है पैसा? Q से B में कितना पैसा? और Q से C में कितना है पैसा? ये बात चमकती है। अब ये फिगर इस पूरे क्वेश्चन के सारे डेटा को यूज कर चुका है कि नहीं कर चुका है? Yes, sir. अभी एक और चीज मिसिंग है ना, कौन सा चीज नहीं यूज हुआ है बताओ? ये गड़बड़ है ना? आपने इसको यहां से बराबर कर दिया ना, तो आपको कुछ और तो करना पड़ेगा। ये बात चमकती है क्या? नहीं सर, क्या बोला? मैं क्या कह रहा हूं, यहां इसी पे पर क्यों आपने होगा? इसमें क्या होना, एक और चीज मिसिंग है ना यहां पर। हमने अभी तक ये यूज किया क्या कि P का कैपेसिटी 8 है? हाँ किया। हाँ कर लो। Yes, Q sir. का कैपेसिटी है। Q ना Q का कैपेसिटी 6 कहाँ यूज किया? Q का कैपेसिटी 6 है, ये कहाँ यूज हुआ है बताओ? अरे हुआ है क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं ना। तो इसको किसके बराबर होना पड़ेगा बताओ? तो पहला चीज कहां से आएगा बोलो? क्या होना पड़ेगा बोलो? x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस, कम ऑन गाइस, 5 माइनस x प्लस 5 माइनस Sir, वाई। थोड़ा अरे ये minus board बात one. नीचे कीजिए. क्या हुआ? Sir, थोड़ा board नीचे कीजिए ना. अभी भी और नीचे करना है? नहीं अभी sir, ठीक है? चलेगा. हाँ। अब बताओ क्या आगे बन गया, इक्वेशन बताओ क्या बन रहा है? तो यहां से क्या इक्वेशन बनी? ये मैचअप है कि नहीं, एक बार चेक तो करो। गलत कर दिया, क्या हुआ है देखो तो एक बार क्या हो रहा है। सर x और y कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ तो फिर इसमें तो मतलब फिर कैसे करें, क्या करें, क्या हो रहा है बताओ? जो रिक्वायरमेंट है, तो ये रिक्वायरमेंट जो वहां की है ऑब्वियसली, तो एक काम करे क्या, इससे अच्छा इसको रिक्वायरमेंट के सेंस में लिखो, ठीक है? तो रिक्वायरमेंट के सेंस में लिखने में क्या आ रहा है बताओ? 6 6 minus 5 माइनस minus x प्लस minus 5 माइनस 6. वाई कितना आ रहा है बताओ? Minus x x minus x प्लस वाई plus y minus 4. minus 4. अच्छा देखो, ये अपने आप नंबर एडजस्ट हो गया ना। ये और ये अगर ऐड कर दे तो क्या हो जा रहा है देखो तो? ये और ये ऐड करने पे क्या हो रहा है, वही बन जा रहा है ना वापस से। चमका क्या? हाँ हेलो, सर. वो क्वेश्चन खुद ब खुद जो हम लोग चाहते थे कि सी पे 4 ही पहुंचे, 4 ही पहुंच रहा है ना। हेलो,
यस सर। अरे आपको चमका कि ये क्या किया है, ये बताओ, यहां तक चमका? यस सर। ए का 5 एडजस्टेड है, बी का 5 एडजस्टेड है, सी का 4, देखो ऐड करके हो गया ना, एडजस्ट नहीं हुआ? हुआ सर। ठीक है, अब इसमें और कंस्ट्रेंट्स क्या क्या आएंगे बताओ, और कंस्ट्रेंट्स क्या क्या आएंगे बताओ? पहली बात तो ये सारी वैल्यूज क्या होंगी बोलो? x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, चमकता है? 8 माइनस एक्स माइनस वाई पॉजिटिव, 5 माइनस एक्स पॉजिटिव, चमक रहा है? 5 माइनस वाई पॉजिटिव, अरे चमकता नहीं चमकता है भाई? हाँ और क्या सर। पॉजिटिव? x प्लस वाई माइनस 4 पॉजिटिव। यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? अरे हाँ ना, और कोई सर, कंस्टेंट नहीं है ना सिस्टम में। अब सर प्रॉफिट x फंक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर मतलब देन p इक्वल टू, a को जीरो कम्युनिटीज भी सप्लाई कर सकता है क्या? हाँ अपना प्रॉफिट देखेगा ना वो। मान लो तुम्हारी शॉप जो है, मान लेते हैं टाका पे है, ठीक है, और एक शॉप जो है वाशी में है, तो एप्पल वाला अपना जो आईमैक का क्वांटिटी टका पे और वाशी में सेम नंबर में पहुंचाएगा। नहीं समझे? समझा सर। सुनो, अभी मान लो कि पुणे हाईवे है, ठीक है, तो पुणे हाईवे के बीचों बीच जाके, बिल्कुल बीच 50 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई, 50 किलोमीटर फ्रॉम पुणे, बीच में जाके एप्पल ने अपना शोरूम खोल दिया, तो मुझे लगता है वहां से बिक्री हो सकती है? नो सर। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना यार, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना, ये बात चमकती है। तो अभी ठीक है, प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा बताओ यहाँ पे, व्हाट इज द प्रॉफिट फंक्शन? मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात हो रही है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आएगा बताओ? व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बोलो, टेल मी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। 160x plus 100y और 160x प्लस 100 इंटू वाई प्लस 8 माइनस एक्स 150 माइनस वाई इंटू 150 150 प्लस 100 5 into 5 माइनस minus एक्स x इंटू 100 प्लस 5 माइनस वाई 120 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 4 इंटू 100। ये बात चमकती है? अब तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन बन गया ना ये मैक्सिमा मिनिमा का। ये चीज क्लियर है? यस सर। मैं आपको बस ये Yes, सिखाना चाह रहा था, मैं आपको बस ये सिखाना चाह रहा था, ऐसा फिगर बनाना आना चाहिए, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन फिगर पे आ जाए। इतना क्लियर है? तो यस ये सर। आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। ये चैप्टर स्टेट बोर्ड में किस चैप्टर में, स्टेट बोर्ड की किस बुक में है? कोई है क्या स्टेट बोर्ड से? अन्वेषा है क्या? अन्वेषा इसी बैच में? हाँ सर, देखती हूँ मैं। देख लेगा, बताना मेरे को, ठीक है। सर फर्स्ट बुक में है, चैप्टर सर नंबर 7 चैप्टर, चैप्टर 7 है ना? 7 ठीक है, 7। हाँ 7वां चैप्टर, ठीक है। चलो ठीक है, तो पहले एक बार एनसीईआरटी से बना लेंगे, फिर 2-3 महीने, फिर 6 महीने बाद उसको स्टेट बोर्ड से बना लेना, ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है। यस सर। सर रब करे, हाँ। सर ऐसा फिगर इसी क्वेश्चन में बनेगा कि कोई भी क्वेश्चन में बना? नहीं नहीं नहीं, इसमें बनेगा, हर क्वेश्चन में अलग अलग बन सकता है ना यार। मैं कह रहा हूँ जो भी क्वेश्चन है ना, उसका इंफॉर्मेशन कर लो अच्छे से। जैसे वो था ना अपना अभी पिछला वाला क्वेश्चन, उसमें मैं ऐसे करता कि अच्छा वीट है, अच्छा राइस है, ठीक है, वीट पे पैसा कितना मिल रहा है इतना, और कितना पेस्टिस, ऐसे बनाता। जो भी क्वेश्चन है उसमें फिगर बना लो, बस इतना मैं कह रहा हूँ, ठीक है। रब करें? यस सर। yes sir ठीक है, फाइन। ये हो गया एक चैप्टर अपना मेंस का और इसका। अभी आते हैं कुछ स्टार्टिंग में 2-3 टॉपिक बोरिंग रखे हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स एक और घटिया चैप्टर, घटिया इन द सेंस यार, मैथमेटिकली तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बट आपके सिलेबस में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, मतलब मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा इस चैप्टर में, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स
आई थिंक स्टेट बोर्ड के 12th में शायद नहीं है ना, कि है, एक बार देखना, शायद नहीं है, एनसीईआरटी में तो नहीं है, एनसीईआरटी 11th में है। स्टेट बोर्ड में देखो एक बार है क्या नई बुक में, सर देखती हूँ। देख एक बार, शायद है तुम्हारे में, देख लो एक बार, बायनोमियल करके होगा या नहीं होगा, पता नहीं, ध्यान नहीं है क्या। सर नहीं है। हाँ नहीं होगा ना भाई, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। हाँ वो है। हाँ तो वही होगा, सेम ही होता है। ठीक है चलो, तो थोड़ा सा दिल थाम के बैठो, सिंपल टॉपिक है। उफ। देखो ऐसा है, स्टैटिस्टिक्स तो स्टैटिस्टिक्स होता है, आपको 3 टर्म मालूम है, 3 टर्म बताओ क्या क्या होता है। मीन, मीन, मीडियन और मीडियन, मोड। मोड। मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। मीन क्या होता है, समेशन बोलो। FI आई से n बाई N। 1 बाई n, बाई 1 बाई n, है ना, ऐसे होता है ना। हाँ सर। ये मीन होता है। कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। लॉजिकली मतलब क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ध्यान देना, यहीं पे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहां तक क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है। मीडियन क्या होता है, अब तुम लोग 10th कैसे पास कर गए। मीडियन, मीडियन था ना, बताओ, जो बीच वाला डाटा होता है ना। बाई अरे मीडियन क्या होता है, मिडल मिडल वैल्यू। वैल्यू। हाँ पहली बार, फर्स्ट डेटा इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग। सर पॉज हो गया वीडियो। लाइट भी अचानक चली गई। अरे यार पावर कट हो गया। हाँ सुनो, तो क्या है, फर्स्ट डेटा इज, हेलो, फर्स्ट डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। और फिर मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू। मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू। अरे भाई समझ में आता है क्या। तो चलो, ये तो अपने बायनोमियल में देखा था ना। मान लो ऐसा डाटा है, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, मीडियन क्या होगा बताओ। 6 होगा ना। अब अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे कितना, कौन कौन है मिडिल टर्म बताओ। 5 और 6। 5 और 6 है। तो यहाँ पे मीडियन कैसे डिफाइंड होता है, 5 + 6/2। 5 + 6/2। ये बात चमकती है। यस सर। अब
मैं तो ऐसे ही ध्यान रखता हूँ इन दो एग्जांपल से। अब इसको आप चाहो तो ऑड इवन में कर सकते हो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन इज n+1/2, अगर इवन है तो मीडियन इज n/2 एंड n/2 + 1 इज डेटा का मिड पॉइंट। मैं वैसे याद नहीं रखता हूँ, जैसे बायनोमियल में सिखाया था ना आपको मिडिल टर्म, वैसे ही मैं याद रखता हूँ। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। मोड क्या होता है? कॉमन। क्या मोड क्या होता है? डाटा Dot मोस्ट अकरिंग गाइस, हाँ हाँ बोलो, क्या 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 मोस्ट बोलो? अकरिंग वैल्यू। डाटा data that occurs mostly. have data max frequency, data max frequency। अरे ये क्लियर है? अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो इसको। क्या हो गया इसको? कौन है? हम लोग कर क्या रहे हैं? वेट कर, कॉपी कर लिए? Oh, sir. थोड़ा साइड हो ना। जब कॉपी कर लिए रब करें। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। मीन डेविएशन मीन डेविएशन बोले अभी? यस सर। ठीक है, तो मीन डेविएशन किसी भी पॉइंट के अबाउट डिफाइन कैसे होता है वो देखो। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ डेटा फ्रॉम ए बाय नंबर ऑफ डेटा। दिस इज द डेफिनेशन फॉर मीन डेविएशन अबाउट ए। दिस इज द डेफिनेशन अबाउट ऑफ, बोलो क्या? मीन डेविएशन अबाउट A. मीन डेविएशन अबाउट ए। ए। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। एक होता है तुम्हारा, ठीक है,
पहले अपन मीन डेविएशन अबाउट ए की ही समझ लेते हैं अच्छे से, और मैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी डाल सकता हूँ, बट रहने दो फिर, ठीक है। ये अपना डेफिनेशन है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। मीन डेविएशन अबाउट ए, किसी भी पॉइंट ए के अबाउट, ध्यान देना, ठीक है। तो डाटा जो होता है वो 2-3 तरह का होता है। डेटा कैसा कैसा होता है बताओ? एक डेटा होता है अनग्रुप डेटा, एज एक होता है अनग्रुप डेटा, मालूम है? हाँ सर। हेलो। और एक होता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा, ठीक है। ग्रुप अभी ग्रुप डेटा 2 तरह का होता है, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यू। 3 चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो पहले ना ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं ना इसमें तुमको पहले एक बार, पहले तुम लोग शायद मीन तो निकालना याद होगा कि भूल गए हो, मीन निकालना दिखाऊं मैं वापस से? चलो एक बार पहले मीन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट। ठीक है, तो मान लो इसे मैं तुमको पहले इसका एग्जांपल दे रहा हूं, इसका एग्जांपल लिखा मैं, ठीक है। 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, इसका मीन क्या होगा बताओ? 6 + 7 6 + 10 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 by 8 अरे यार 1 2 3 4 5 6 7 8 by 8 चमकता है? कितना आ रहा है बताओ? ये आ गया मीन। हाँ अभी डिस्क्रीट में कैसा होता है? कुछ खास नहीं होता है, बस क्या होता है कि जैसे ये है ना 6 7 10, कोई बड़ी बात नहीं है। 12 13 सेम क्वेश्चन कर रहा हूं, 4 8 12, अभी हर डेटा का फ्रीक्वेंसी दे दिया गया। यहाँ पे हर डेटा का फ्रीक्वेंसी कितना था? एक एक बार ना, एक ही तो बार। यहाँ पे मान लो इसका फ्रीक्वेंसी 2 3 1 1 4 1 1 1, क्या मतलब है इसका बताओ? ये इस 2 डेटा बार ऑकर स्ट्रक्चर का कर क्या रहा है, मतलब है? 3 बार ऑकर हाँ कर रहा बस, है, बस तो कुछ भी चेंज होगा ना। अगर हम 6 को 2 नहीं भी लिखे तो क्या लिखा है बोलो? 6 + 6 + 7 + 7, वो बेसिक सेम ही है दोनों में, ठीक है। क्या लिखा है बोलो? 10 + 12 प्लस, बोलो बेटा, 13 + 13 + 30, यही ना पढ़े हो? हाँ प्लस सर। 4 + 8 + 12 बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। कितना आ रहा है? 2 3 हमेशा 5 6 7 10 11 12 13, कितना आ रहा है? 9 6, कितना आ रहा है यार? बार बार 2 बार अलग, 2 3 5 6 7 11 14 14। अरे ये बात यस सर। चलती है। तो हाँ सर। सिंपल सी बात है ना, आपका जो मीन की चीज आ रही है, हाँ, आपका जो मीन का चीज आ रहा है वो क्या आ रहा है? देखो फॉर्मूला xi f fi by mean summation fi। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? डाउट है बोलो? नो सर। अरे भाई यहाँ तक क्लियर नहीं क्लियर है? क्लियर सर। पक्का ना? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, पहले तो ये कॉपी कर लो तो एक बार। अरे रेहान, रेहान पानी दो ना प्लीज यार। ऊपर वाला कॉपी कर लिया क्या मीन डेविएशन? यस सर। हाँ सर। देखो मेरा एम क्या है ना, मेरा एम बता दो, मेरा एम क्या है। मेंस में आते हैं 25 क्वेश्चन है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। एक आता है एलपीपी, 2 आता है स्टैटिस्टिक्स, 1 आता है रीजनिंग।
ठीक है, हम सारा दिमाग सब में लगा देते हैं और ये 4 क्वेश्चन छूट जाता है, तो वो करना ही नहीं मुझे। ऊपर कॉपी कर लिए और होता टॉपिक बहुत सिंपल है, यहां तक क्लियर है। अभी कंटिन्यूअस में कैसे निकालते हैं, याद है, भूल चुके हो? हाँ सर, वो 0.5 माइनस करते फिर 0.5 ऐड करते। बड़ा घटिया ना, इन्हें 0.5 कहाँ करते हैं। 10 से 20 में नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 है, 20 से 30 में, से 40 में 8 है, 40 से 50 में 14 है, 50 से 60 में 8 है, 60 से 70 में 3 है, 70 से 80 में बोलो हो गया 2 है ना? सर वीडियो पॉज हो गया। मुझे मालूम है। हाँ ठीक, 2 मिनट रुक जाओ, ये थोड़ी सी दिक्कत तो है, ऑर्डर किया है ना अब, ठीक है। बोलो भाई, क्लियर है? सही हुआ? हाँ सर। स्क्रीन थोड़ा ब्लर। ब्लर है। हाँ स्क्रीन ठीक है क्या? अभी देखो तो, सब ब्लर है थोड़ा। नेटवर्क में चेंज हो रहा था ना, इसलिए देखो सही है। बोलो। जी बोले। हाँ ठीक है सर। सर। हाँ सब सही। ठीक है, अब इसमें कैसे निकालते हैं, याद करो। सर फॉर्मूला क्लास आपका मार्क यही निकाल है। दो। हाँ, क्लास मार्क क्या होता था? क्लास मार्क अपर लिमिट मिड प्लस पॉइंट। लोअर लिमिट बाय 2। अपर लिमिट प्लस। हाँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 कितना आएगा? 15। यहाँ पे कितना है? 25, 35, 45। चमक रहा है ना? क्या कर रहे हैं हम? ये मान लेंगे कि सारा डेटा कहाँ आ रहा है? 55 पे। चमक रहा है? क्लास मार्क का मतलब क्या था? अरे सुनो, एक बात सुनो, स्टैटिस्टिक्स बस पढ़ने से फायदा नहीं होगा, आपको मेरी फील्ड समझनी पड़ेगी। मेरे को स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल नहीं आती है, मैं मेंस का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ स्टैट्स का फील्ड से। फील्ड क्या है कि डाटा यहाँ पर 2 है ना, अब मुझे नहीं मालूम है कि नीचे है कि ऊपर है, इसलिए हम लोगों ने क्या कर लिया? क्लास मार्क बना लिया। मतलब 15 पे हमने मान लिया, क्या मान लिया? सारा डेटा कहाँ पे सेटल्ड है? 15 पे सेटल्ड 15 है। पे। ये बात चमकती है? ठीक है। हाँ अब सर। अपना क्या होगा? अभी क्या होगा मीन बताओ? समेशन xi fi बाई समेशन fi। चमकता है ना? तो अभी यहाँ पर xi है ना, ये आपका क्या है? ये आपका fi है, FI और क्लास मार्क हो गया आपका xi। चमक रहा है? यस सर। fi वैल्यू कितनी होगी बोलो? 75। तो आप निकालोगे, ये सब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। बताओ कितना आ रहा है वैल्यू x बार यहाँ पे? कितना आ रहा है? सर आपका 30, वीडियो पॉज हो आपका गया। वीडियो बहुत गंदा है, वापस। मैं नहीं करूंगा। बताओ। नेट ठीक हो गया? दिक्कत आ रही है। हाँ सर बेटर नेट है। ठीक हुआ क्या? ब्लर है थोड़ा सा। नहीं, कुछ करना पड़ेगा। नहीं, मैं क्लासेस फिर लेट नाइट रखूंगा थोड़ा सा, नेट का इशू आ रहा है बहुत ज्यादा। 6:30 से भी तो 3 क्लास ले ही सकता हूँ ना मैं। 6:30 से 8 नहीं हो पाएगा। 6 से 7:30, 7:30 से 9 एक क्लास सर में। बीच में ही दिक्कत है, नेट प्रॉब्लम बहुत होती है, हर टाइम नहीं रहती है। सर अभी एकदम सही है। अभी क्लियर है। तो उससे क्या होता है ना, फ्लो टूट जाता है ना यार, मेरे पढ़ाने का और तुम्हारे समझने का। बताओ कितना आ रहा है एक्स बार? क्योंकि मेरी नेट की स्पीड काफी अच्छी है यार, 45 Mbps है, हाईएस्ट पेइंग का, मतलब बहुत मैक्सिमम बैंड वाली है। क्या बोलूं मैं इसका? चलो हाँ बोलो। सर 1500। नहीं, सर XI FI का। सर सर 45 1800।
1800 और नीचे में अब 2 3 5 8 13 27 35 50 40 बढ़ गया 45 45 इज द मीन। बताओ भाई यहां तक क्लियर है? यस सर। बेटा यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? है क्लियर। कोई बोल ही नहीं रहा यार, मैं क्या बोलूं? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। तुम लोग भी बोल रहे हो, तुम लोग की आवाज अटक जा रही है बार बार। ये हमने मीन निकाला है, ध्यान दो। चलो मीडियन बताओ तो कैसे निकालेंगे? ये पहला सेट डाटा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो पहले वाले में बताओ मीन क्या होगा? पहले वाले में मीन क्या होगा बताओ? अरेंज करना पड़ेगा ना इसको। करो अरेंज। 4 6 7 8 10 12 12 13। अरे आवाज चमकती है क्या? हेलो यस सर। है ना? बताओ मीन का इसका मीडियन क्या 8 होगा? और 10। ये भी मिडिल टर्म है, ये भी मिडिल टर्म है ना? तो मीडियन क्या होगा बोलो? 10 9 8 plus प्लस 8 10 by बाई 2 by 2। कितना आ गया? 9। 9। ठीक है। अरे ये क्लियर है? यस सर। इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें सेम चीज करनी पड़ती है ना, अरेंज करना पड़ता है ना, फिर फ्रीक्वेंसी बाय 2 कर लेंगे, है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कैसे करते हैं है सब भूल चुके हो तुम लोग। याद है ना कैसे निकालते थे डिस्क्रीट डाटा में? ऐसा टेबल बनाते थे, याद है? फिर अरेंज करोगे ना, सेंडिंग ऑर्डर जो भी लिखा हुआ है कैसे करोगे बोलो? 4 है, 6 है, 7 है, अरे भाई 8 है, क्या है, 12 है, 13 है। अरे इतना ही डाटा है क्या? 14 नहीं है ना इसमें? कहाँ 14 है? 14 नहीं है इसमें तो। सर 10। हाँ 10 है सर। सर इतना ही है। सर 10। और तुम लोग का भी कोई नेट बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तुम लोग की आवाज फंसी आती है। ठीक है 4 कितना आ रहा है बताओ? एक बार फ्रीक्वेंसी 4 का 1 है, 6 का 2 बार आ रहा है। 2 7 3 3 8 8 1 10 1 12 1 12 2 2 बार 13 13 4 बार, है ना? सर 12 तो फिर एक यहाँ बार पे आ अपन रहा क्या है ना। निकालते थे? क्यूमुलेटिव फ्रिक नहीं रहे 12 में इधर भी दिया इधर भी दिया है ना? ठीक है तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है बताओ? याद आ रहा है? 1 3 6 7 8 10 14 कितना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? 14 है ना? यस तो सर। मिडिल टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म क्या होगा? मिडिल टर्म क्या होगा? ऑब्जर्वेशन क्या होगी मिडिल टर्म की? 7th ऑब्जर्वेशन और 7th है। 8 कम ऑन गाइस, 8th ऑब्जर्वेशन का हमको क्या करना पड़ेगा? बाय 2। तो 7th ऑब्जर्वेशन क्या है बताओ? व्हाट इज द 7th ऑब्जर्वेशन? 8। 8 है ना? 8 and 10 व्हाट इज द 8th? 8 and 10 बाय 2 चमका कितना आया मीन? 9। ध्यान आ रहा है कैसे निकालते थे? भूल चुके हो सब कुछ, ध्यान है? चलो यहाँ बताओ कैसे निकालते हैं? यहाँ कैसे निकालते हैं बताओ? सीएफ निकल। कंटिन्यूअस में मीडियन, कंटिन्यूअस ये में भी मीडियन कैसे कैसे है? निकलता है? सर फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन के लिए? हाँ सर। हाँ हाँ क्या था फॉर्मूला? n by 2 लोअर लिमिट प्लस बताओ मीडियन के लिए। h। सर लोअर लिमिट प्लस n by 2 माइनस cf अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू h। हाँ नेट बहुत ज्यादा ही खराब है तुम्हारा।
ठीक है, चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, अदरवाइज आप तो भूल जाओगे, याद कभी नहीं कर पाओगे। पहले इतना सब कॉपी कर लो, ठीक है, देन आई विल टीच यू मीडियन ऑफ अ कंटीन्यूअस डेटा। फॉर्मूला आपने सही बोला है, बट थोड़ा हम प्रूव करना चाहेंगे ताकि आपको फॉर्मूला का बेसिक फील है। मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, बट बोलोगे तो मैं कर दूंगा। किससे बात कर रही है? आधा घंटे से बुला रहा है, वहाँ पे सो गया था। सो अभी तक सोया हुआ है, उठा नहीं कोई? मुझे लगा मुझे बुला रहा है, मैं तो वैसे उठा वैसे तो। चुप हो जाओ। तुम बोलते हो ना सो जाता है। चलो चलो। कॉपी कर। नहीं सर, 2 मिनट। सर आपका स्क्रीन बहुत ब्लर हो रहा है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अभी ब्लर है क्या? यस सर। मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करूँगा। अभी ठीक हुआ कि वैसे ही खराब है अभी? ब्लर सर ब्लर है। यू नो स्पेशली जूम ऐप डिलीट करके वापस खोलो। मैं मतलब जो बोल रहा है इन्हें का ले सकता है। अभी ठीक है क्या? यस सर। कनेक्ट तो कर दूंगा पहले। कनेक्ट करना है यू नो। कनेक्ट कर तो एक बार, उसे डिस्कनेक्ट कर एक बार। हाँ पापा से जूम है ना खराब हो गया। मुझे भी लग रहा है दिमाग खराब हो गया। अभी सही है क्या? अभी नेटवर्क खराब है? नहीं सर, सही है। अभी ब्लर है नहीं ब्लर है? क्लियर है। अब तो क्लियर होगा ना अच्छे से? हाँ सर। अरे स्नेहा अपना फोन चार्ज पे लगा रखो यार, तो आईपैड पे
हो नहीं पा रहा है, दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। कॉपी कर लिए? हाँ सर। नो सर, रैप करें? रैप। सर हाँ बोलो। सर वो डिस्क्रीट फंक्शन में 8 और 10 एक बार आ रहे हैं ना, अगर 2-3 बार आते तो? उससे अंतर नहीं पड़ता ना। जब तुमने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, तुम देखो ना 7वें पोजीशन पे क्या आ रहा है, 7 ही आ रहा है, और 8वें पोजीशन पे कौन आ रहा है, 8 ही आ रहा है। अगर मान लो 7 2 बार आ गया होता, तो फिर यहाँ अगर मान लो 8 2 बार आ गया होता, यहीं पे 8 बन जाता ना, उससे अंतर नहीं पड़ता। तुम लिख के देख लो ना हाथ से, कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। जो जिसका आएगा उसका ले लेंगे। मान लो कि यहीं पे 8 हो जाता, ठीक है, तो हम जो ऑब्जर्वेशन है ना उसी को प्लस प्लस करके बाई 2 कर लेते हैं। चमका? हाँ सर। अरे भैया रैप करें क्या? यस सर। ठीक है, अभी वापस से मैं मीडियन से एक बार और समझाता हूं मीडियन, कि मीडियन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज मीडियन? मीडियन क्या है? मीडियन क्या है बताओ? मिड पॉइंट, बोलो, मिड पॉइंट ऑफ डेटा Data Arranged. arranged in ascending बस, order. मिड पॉइंट ऑफ अरेंज्ड डेटा, मिड पॉइंट ऑफ अरेंज्ड डेटा क्या है? मीडियन है। मिड पॉइंट ऑफ अरेंज्ड डेटा जो है वो क्या है? मीडियन। मीडियन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अभी डाटा डिस्क्रीट है तो कोई दिक्कत नहीं है। डाटा डिस्क्रीट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिक्कत कब आएगी? जब डेटा कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस में क्या हो रहा है, ध्यान दो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, लॉजिकली समझेंगे हो जाएगा, ठीक है। रट के समझोगे नहीं समझोगे, 10 से 40, यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो, 40 से 50, 50 से 60। आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 6, 7, 16, 4 और 2। तो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? चमकता है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अरे सबको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब मालूम है ना भाई कि नहीं? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। मुझे पता नहीं चलता भाई, यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। सर। अब हाँ, अब देखो मीडियन निकालने का फंडा क्या है। मीडियन के आपको डाटा कितना, डाटा पॉइंट्स कितने हैं आपके? 50 डेटाज हैं? यस सर। यस खुदा सर। के लिए कोई तो बोलो 50 डेटा है। हाँ सर। तो यस सर। मीडियन कहाँ आएगा? 25, 26। 25वां ऑब्जर्वेशन, ध्यान देना, 25th ऑब्जर्वेशन और 26 ऑब्जर्वेशन। बोलो, है ना। अब 25th ऑब्जर्वेशन कहां पे है? 25th ऑब्जर्वेशन कहां पे है? 20 से 30। सर 13 यहां पे है ना। हाँ सर। अब प्रॉब्लम क्या है? सर। प्रॉब्लम ये है कि डाटा कंटिन्यूअस है। तो आप कैसे बताओगे कि 20 कि मान लो उसे 14वां ऑब्जर्वेशन, 15वां ऑब्जर्वेशन, 16वां ऑब्जर्वेशन, 17वां ऑब्जर्वेशन, 18वां, 19, 25, 26, 28, ये सब कहाँ लाई कर रहे हैं? 20, 30 में कर रहे हैं ना। हाँ सर। हाँ सर। तो ये Yes, प्रॉब्लम हो sir. गई। तो ये प्रॉब्लम हो गई हमारे लिए कि हम कैसे बताएं कहाँ पे लाइक कर रहा है। ये बात चमकती है। तो क्या किया जाता है, हम लोग ये Yes, मान sir. लेते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं यूनिटरी मेथड से, ध्यान देना, कि इस डाटा सेट में कितने पॉइंट्स हैं? 15 पॉइंट्स है सर। 15 पॉइंट्स। इनको डिस्ट्रीब्यूट Yes, कर दो यूनिफॉर्मली, डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली इन 20 से 30। नहीं चमका? ध्यान दो,
यहाँ पे लेंथ कितना है इस इंटरवल का? 10 10 10 है, तो 15 पॉइंट इन 10 हाइट, 15 पॉइंट इन, रुको, 15 पॉइंट इन 10 हाइट, ये बात चमकती है। तो एक पॉइंट कितने में आएगा बोलो? यस सर। एक पॉइंट कितने में 2 आएगा? by 3, 2 by 3. नहीं रहेगा, 10 by 15 लिखना, 10 by 15, ये बात 15 चमकती है। मैं फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक पॉइंट का ऐसा डिस्टेंस आएगा, बोलो हाँ ना। अभी Yes, अपन sir. को कौन सा पॉइंट चाहिए? 25th and 26th. 25th 25th निकालना पहले, दोनों सेम ही आएंगे ना। 25th पॉइंट क्या आएगा बता? तो 25th पॉइंट नहीं, 25th नहीं, इस इंटरवल में कितने पॉइंट्स है? 15 ही है ना, और 25 चमक रहा है। अरे हेलो, सुनो 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 सुनो, हमको 25 चाहिए ना, तो यहां तक तो 13 खत्म हो गया ना भाई। हाँ अरे सर. हेलो, इस इंटरवल में 15 ही पॉइंट है ना, हाँ सर समझा। इस इंटरवल में 15 ही पॉइंट है ना यार। तो मुझे बताओ ना, 10 बाई 15 एक पॉइंट का हाइट चाहिए, हो गया। तो तुमने एक्चुअल में क्या किया है समझो लॉजिकली, 20 से 30 में तुमने क्या किया है बोलो? 15 पॉइंट्स को बांट दिया है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, ऐसे ही किया है ना? हाँ सर। अरे भाई, यहां तक चमकता है नहीं चमकता है? Yes, साफ sir. साफ बताओ। मैं लॉजिक समझ बताने रहे का सर। प्रयास कर रहा हूँ, लॉजिक यहां तक चमकता है? हाँ तो मुझे सर. कितने पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है? मुझे कितने पॉइंट्स को 15. डिस्ट्रीब्यूट करना है बताओ? 15 हाँ 15, ठीक है, 15 को करना है। तो मैं भाई यहाँ पे क्या यूनिटरी मेथड में चाहिए होता है ना, यहाँ पे क्या नंबर ले आऊं ये सर, पूछ रहा हूं। 12 लेंगे। 12 लेंगे ना, क्यों 12 लेंगे? सर 13 के बाद हाँ, इसके बाद तो 25th 12 तो 12th पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो? 20 12 बाई 10 by 15 15 into 12. हाँ 10. 12 इंटू 10 बाई 15 है ना। और ये चमकता Yes, है sir. क्या यस यस सर। भाई? चमक रहा है क्या? तो सर, वो कितना आ 12th गया पॉइंट बताओ? कैसे आया वो नहीं समझा। हाँ, क्या 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 क्या? 12th पॉइंट। अरे भाई, आपका 13 पॉइंट यहां तक चला गया ना, आपको 25वां पॉइंट चाहिए ना। तो 13वां से 25वां आपको कौन सा पॉइंट चाहिए? ये आपका 14वां पॉइंट है, ये आपका 15वां पॉइंट है। ऐसे आते आते आपको कहाँ पहुंचना है? 25th पे ना। तो इस यस इंटरवल समझा। का कौन सा पॉइंट होगा? 12वां पॉइंट है ना दोस्त, चमका गया? हाँ सर समझा। कितना आ गया? ये 8 आ गया ना। अरे ये क्लियर है यस क्या? सर। ठीक है, तो Yes, अब sir. मीडियन क्या होगा बोलो? 20 में आपने 20 में डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, 14th पॉइंट ऐसे ऐसे चमक रहा है। तो आपका मीडियन क्या होगा बोलो? 20 प्लस 8 20 plus चमका। 8। मीडियन इज बाबा, मीडियन इज 28. 28। ये बात चमकती है क्या? और इसमें जब कंटिन्यूअस में करते हैं यस सर। तो अपन 26 वाले की बात ही नहीं करते हैं, ठीक है? एक कंटिन्यूअस है ना, अपन उसको अवॉइड ही कर देते हैं। ये बात चमकती है क्या? यस Yes, sir. सर। Yes, sir. इसकी बात करते ही नहीं है कंटिन्यूअस में। यहां तक क्लियर है? तो आपके पास फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया बोलो? मीडियन इज इक्वल टू, मैंने आपका फॉर्मूला ही तैयार किया है, बोलो मीडियन क्या बन गया The आपका? lower limit हाँ, लोअर plus लिमिट n प्लस by 2. ये चमका, ये लॉजिक चमका। लॉजिक क्या था? लॉजिक बोलो। हाइट बाई उसमें कितना फ्रीक्वेंसी डालना है आपको, वही क्या है 10 बाई 15 है ना, और इंटू कौन सा फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको? n/2 माइनस सी। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यहाँ पे आपका L क्या है बताओ? L लोअर लिमिट है। L तो लिखना पड़ेगा ना यार, वहां पे है ना। तो कैसे लिखेंगे बताओ? आप समझ गए? मैं एक्सप्लेन करूं इसको। N क्या है? Yes, sir. N क्या है बोलो? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। frequencies. C क्या है?
cumulative frequency. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन किसका है? आपको मैं कैसे समझाऊं इस फॉर्मूले को? क्या होता है सुनो। जिससे पहले आता है। हाँ वही चीज। अरे ये क्लियर है क्या? अच्छे से बताओ सब लोग। Yes, ठीक है, sir. तो इसमें क्या होता है कि L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास क्या होता है? मीडियन जिसमें क्लास क्या होता ऑब्जर्वेशन है? लाई करता है। जहाँ पे ऑब्जर्वेशन लाइक मीडियन क्लास लाई क्या होता है? जिसमें ऑब्जर्वेशन तुम्हारा n/2 वाला लाई कर रहा होता है। ये बात चमकती है। h क्या है? हाइट है किसका? मीडियन क्लास का। f क्या है बताओ? फ्रीक्वेंसी किसका? मीडियन क्लास का। मीडियन चमकता क्लास है का। क्या? c क्या है? क्यूमुलेटिव c क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव Cumulative फ्रीक्वेंसी। frequency before the median class. बिफोर। देखो मैं ये सब फॉर्मूला याद करता नहीं हूँ, ठीक है, मैं लिख दिया बस आपको। मेरा मेन काम तो इससे है। आपको लॉजिक चमका यूनिटरी मेथड से, तो कभी अगर हाँ भूल सर। भी Yes, जाओ sir. तो इससे आप निकाल लोगे हमेशा। ये बात चमकती है। Yes, sir. ठीक है, और आपको मैंने मीडियन का क्या फॉर्मूला दिया है? मीन डेविएशन का बताओ। व्हाट इज मीन डेविएशन फॉर्मूला? Sum of absolute deviation of data from A by हाँ, number. तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ xi। अब वो जैसे भी है ना, तो मैंने क्या लिखा है बोलो, क्या लिखा है? सम ऑफ Absolute deviation of जो भी data है। from A हाँ चल जो भी by है, number मैंने of लिखवा, हाँ, मैंने लिखवा दिया ना उसको। मैंने लिखवा दिया ना उसको, बोलो हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कॉपी कर लिए? नहीं सर कर रहा। ठीक है, 11th की एनसीईआरटी का 15.1। अगर कैलकुलेशन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अगर आती है तो कैलसी यूज कर लो, अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे बस सिखाना है, हमारा काम दूसरा है, मुझे हल्का सिखाना है कैसे निकालते हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये बात चमकती है? Yes, sir. ठीक है, अगर दिक्कत आती है सॉल्व एग्जांपल देख लेना एनसीईआरटी में। मैंने आपको बेसिक से सिखाने का प्रयास किया है कि ज्यादा आप मत फंसो। ठीक है, अरे भाई सबको क्लियर है नहीं क्लियर है? बताओ साफ साफ। Yes, sir. Clear. क्लियर है सर। कॉपी करिए। सुन लिए रीजनिंग का लेक्चर, अभी बचा हुआ है लोगों का। तो रीजनिंग किसका किसका बचा हुआ है? खत्म कर लो भाई, खत्म कर लो। अरे एक बार सबने सुन लिया, किसी का बचा हुआ है बताओ। चलो ठीक है, जाओ आप लोग का हो गया लेक्चर, चलो कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है।